इस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या आपको खुद को एक्सप्लोर करने के लिए पैसा चाहिए? सिर्फ इतना ही कि आप जीते खाते रह सके, आपके शौक पूरे होते रहे, इतना ही पैसा चाहिए, इससे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। दरअसल आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए अपने साथ बिताया हुआ वक्त चाहिए, और इस वक्त को ढूंढने के लिए आपको उन सारी जिम्मेदारियों से फ्री होना पड़ेगा जो जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं आपको खींचती हैं, या इस दुनिया में आप पीछे ना रहें, इस चीज से आपको बचना होगा। घर गृहस्थी कर लें, आप पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लें, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें, आर्थिक जिम्मेदारी, 40 साल होते होते आप उस पायदान पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप खुद की खोज शुरू कर सकते हैं। 40 यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, और 40 साल में जब आप उस पर्पस या मिशन की तलाश शुरू करेंगे, तो उस तलाश को करने के लिए आपको चाहिए होगा समवन हु कैन बी अ पाथ फाइंडर फॉर यू, कैन बी अ जीपीएस फॉर यू, कैन बी अ गुरु फॉर यू, हु कैन बी अ मेंटर फॉर यू, कैन बी अ सोर्स ऑफ दैट विजडम टू यू। तो 40 से 60 तक, यानी आपको कहा मैंने 100 रुपए की जो जिंदगी है उसमें से 10 रुपए माँ की गोद में खर्च हुए, 10 रुपए सरस्वती में खर्च हुए, 10 रुपए गृहस्थी में खर्च हुए, 10 रुपए लक्ष्मी में खर्च हुए, बचे 40 साल, ये जिंदगी के असली 40 साल। इसमें से 20 रुपए जो हैं वो अपने पर्पस या मिशन को ढूंढने में खर्च कीजिए, पर्पस या मिशन को ढूंढने में खर्च कीजिए, जानने में खर्च कीजिए, जिसमें कोई ना कोई गुरु भी आपकी सहायता करेंगे, और बचे हुए जो 20 रुपए या 20 साल हैं उसमें उस पर्पस को पूरा करने की कोशिश कीजिए। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ मैनेजिंग योर लाइफ। अपने आप से सवाल पूछिए कि उस पर्पस के इर्द गिर्द भी कहीं खड़े हैं? जब वो पर्पस क्लियर हो जाएगा तो भैया मैं किसी की बीवी हूं, मैं किसी का बच्चा हूं, कोई मेरे पापा है, मैं किसी का पापा हूं, किसी की मम्मी हूं, ये सारी बातें वही खत्म है। मैं कौन हूं ये सवाल जन्म ले लेगा। Who am I? What am I? Where was I before I was born? Where will I be after I die? ये सवाल आपके मन में शुरू हो जाएगा, और जब ये सवाल आपके मन में शुरू हो जाएगा तब आप असलियत को यानी सत्य की खोज में निकलेंगे। You will become the seeker of truth, सच को खोजने वाला। जब सच को खोजने शुरू करेंगे तो अपने आप खुद की खोज शुरू हो जाएगी, एक्सप्लोरर एंड सीकर ऑफ सेल्फ शुरू हो जाएगा। The only truth that ever existed was you। आप समझ, लेकिन इस खोज के लिए आपका फ्री होना बहुत जरूरी है। वो जो शब्द है ना फ्रीडम, वो बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहते हो अपने समय को फ्री करना, उसके लिए आपको समय के ऊपर नियंत्रण करने की शुरुआत जल्द से जल्द करनी होगी। समय को बांधना सीखना होगा। इसी समय के प्रबंधन को अंग्रेजी में टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। इसी टॉपिक के बारे में आज बात करना चाहता हूँ। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू पीपल। टाइम इजंट द मेन थिंग फ्रेंड्स, टाइम इज द ओनली थिंग, के अलावा कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। एक बड़ा अच्छा गाना है ना किशोर कुमार का, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इस पल में जिंदगी बिता लो, पल जो ये जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये पल दोबारा कभी नहीं आने वाला है। टाइम इज दी ओनली थिंग। अगर आपको मालूम चले कि भाई आपको एक क्रेडिट कार्ड दिया जाए, उस क्रेडिट कार्ड में हर रोज 86,400 रुपए क्रेडिट कर दिए जाएं, तो कैसा रहेगा? कर पाएंगे क्या? खूब मजे से शॉपिंग करेंगे, उसके बाद भी कुछ पैसे बच जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि अगर आपने शॉपिंग कंप्लीट नहीं करी और पूरा यूज नहीं किया तो वो पैसे वापस खींच लिए जाएंगे दिन के एंड में, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? बोलिए। पूरे पैसे जम के खर्च करेंगे या छोड़ देंगे? करेंगे खर्च। फ्रेंड्स, हर रोज हमारी लाइफ में 24 घंटे यानी 24 घंटे गुने 60, 1440 मिनट, 1440 गुने 60 यानी कि 86,400 सेकेंड, जो कि रुपयों से कहीं ज्यादा अनमोल होते हैं, ये क्रेडिट होते हैं। टाइम इज मनी। आप सोचिए, 86,400 रुपए पे आपका लोन शुरू होता है, नंबर ऑफ सेकेंड्स जो हमारे पास एक दिन में होते हैं। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग अ मैन और अ वुमन कैन स्पेंड। क्लॉक है, सबसे डिसीविंग चीज तो आपका क्लॉक होता है, क्योंकि वो क्लॉक क्या दिखाता है? इस समय 12 से शुरू के 12 पे खत्म होता है, फिर 12, लगता है कि ये इनफाइनाइट,
जबकि वो इनफाइनाइट नहीं है। अगर हमारे हैंड पे एक क्लॉक बना होता जहाँ पे लिखा होता मेरी जिंदगी इतने साल, इतने दिन, इतने महीने, इतने घंटे बची हुई है, आदमी की वाट लगी होती है, क्योंकि उसको दिखता होता कि मैं कब मरने वाला, तब तो वो डर के मारे कुछ अच्छा काम कर लेता है। 86,400 सेकेंड जो आपको रिवोकेबल लोन ऑफ टाइम है, यानी कि जो आपसे लोन ले लिया जाएगा वापस, वो हर दिन के साथ में खत्म हो जाता है। इसको आप एक दिन के बाद नहीं रख पाते, इसको आप एडवांस में बोरो भी नहीं कर सकते कि ऐसा करो मुझे जरा 2 दिन का लोन दे दो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कभी भी आपसे छीना जा सकता है, और उसके लिए आपको कोई ग्रेस पीरियड भी नहीं मिलेगा कि भाई ऐसा करो मेरा लोन डिफॉल्ट हो गया है, मुझे ग्रेस दे दो, ऐसा करो मुझे 6 घंटे ग्रेस दे दो, 24 घंटे में 6 घंटे ऐड कर दो। ये नियम जो है ये सृष्टि का अटूट नियम है, ये किसी के लिए आज तक टूटा नहीं, ना हमारे लिए, ना आपके लिए, ना देवी देवताओं के लिए, ना किसी के लिए टूटा ये नियम। समय जो है इस चक्र में सब लोग समा जाते हैं। इस चक्र को जो समझ जाएगा वो सारी जिंदगी का मास्टर बन जाएगा। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन स्पेसिफिक एक्टिविटीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप अगर अपनी दिन भर की एक्टिविटीज को सिर्फ नोट डाउन कर लोगे और उसको टाइम एलोकेट कर दोगे, इसी से टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत है। सक्सेसफुल पीपल आर ऑर्गेनाइज्ड पीपल, एवरेज पीपल आर अनऑर्गेनाइज्ड पीपल। बिजी सब हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ये ऑर्गेनाइज्ड बिजी है, ये अनऑर्गेनाइज्ड बिजी। बिजी होना इज नो अचीवमेंट। बिजी होना मतलब स्पेंडिंग टाइम इन समथिंग। ऑब्वियसली 24 आवर्स यू गोइंग टू स्पेंड इनटू समथिंग और द अदर। अगर आप इस मीटिंग में नहीं होते तो आप कुछ और कर रहे होते, थोड़े ना खाली बैठे होते। दुनिया में कोई खाली नहीं बैठा होता, कोई भी नहीं। एक भिखारी भी खाली नहीं बैठा होता। नो बडी इज सिटिंग आइडल। चींटी भी खाली नहीं बैठी, जानवर भी खाली नहीं होता। हर एंटिटी जो लिविंग बीइंग है वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। आप कभी किसी खरगोश को ऑब्जर्व करो, यहाँ से वहां से वहां फुदकता ही रहेगा। अपने घर में एक पालतू कुत्ते को ऑब्जर्व करो, वो भी कुछ ना कुछ करता है कि एक मक्खी के पीछे नाच रहा है। समथिंग और द अदर विल कीप डूइंग, बट बीइंग बिजी and being organized are two very different things. People confuse being busy with being productive or being organized. Being organized means noting down the specific activities that you want to do, not the activities which are forced on you. Activities which you want to do and allocating specific time to that. उसको time allocate करना. Good time management enables you to work smarter. कि अगर आप टाइम को ढंग से मैनेज करते हैं तो आप एक्टिविटीज में इस प्रकार से टाइम एलोकेट करते हैं कि आपका वर्क स्मार्टर हो जाता है। सेम चीज जो आप अनप्लान्ड होकर के 2 घंटे खर्च करेंगे, प्लान्ड होकर के आधे घंटे में अचीव हो सकता है। नॉट हार्डर। हार्ड वर्क करना मतलब सेम काम के लिए अधिक समय को व्यतीत करना, और स्मार्ट वर्क करना मतलब सेम काम के लिए कम समय को व्यतीत करना, ताकि आप ज्यादा निकाल सके कम समय के अंदर में, तब भी जबकि भाई टाइम बहुत टाइट हो और प्रेशर बहुत हाई हो। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्किंग एंड इट इज अचीव्ड थ्रू गुड टाइम मैनेजमेंट। आंसर क्या है? उत्तर क्या है? द आंसर लाइज इन गुड टाइम मैनेजमेंट। कैसे बढ़िया से टाइम मैनेजमेंट किया। टाइम मैनेजमेंट की एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। मैक्सिमम लोग जो एमबी बिजनेस करने में तकलीफ पाते हैं या फिर सफल होने में तकलीफ पाते हैं, उनका रीजन है कि उनका जो एनवायरनमेंट है ना वो कंड्यूसिव नहीं। जितने भी लोग सफल होना चाहते हैं उनको सबसे महत्वपूर्ण है पहले अपने एनवायरनमेंट को ठीक करना। अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टर्बेंस, जैसा मैं देख सकता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर है जो अपना वीडियो बंद करके बैठे, इसका मतलब आपका एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आप जिस चीज को टाइम एलोकेट कर रहे हैं उस चीज को आप टाइम एलोकेट नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ इस मीटिंग में लॉग इन करके छोड़ दिए हैं, पर आपका रियल टाइम एलोकेशन कहीं और चला गया। आपका एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है। आपके आसपास के लोगों को पता नहीं है कि आपके लिए काम कितना सीरियस है। अगर आप किसी जॉब का इंटरव्यू दे रहे होते या आप सिनेमा हॉल में भी बैठे होते तो एक फोन कॉल तक अटेंड करने में आदमी रुक जाता है। क्यों? उस समय एनवायरनमेंट बना होता है बैठ के सिनेमा देखने का। हर आदमी कॉन्सेंट्रेट करके सिनेमा देख रहा होता है। आप किसी मेडिटेशन सेंटर में जाओगे, योगा सेंटर में जाओगे, वहां से मोबाइल की घंटी भी अलाउ नहीं होती। लाइब्रेरी में जाओगे तो वहां पे आप बात भी नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट होता है उस चीज का।